हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जिन की फाइट इन एल्डर लोगों के साथ हो जाती है, जहाँ पर जिन इन एल्डर लोगों को हरा नहीं पा रहा होता है और ये एल्डर लोग जिन के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी ये छोटी लड़की इवॉल्व होकर अपनी पूरी पावर को रिकवर कर लेती है और वो एक ही झटके में इन एल्डर लोगों का काम यहाँ पर तमाम कर देती है। इसके बाद जिन और ये लड़की आपस में बात करने लगते हैं और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को माउंटेन के बीच में एक सेक्ट को दिखाया जाता है, जहां पर एक एल्डर कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और एक बहुत ही अमाउंट में हेवन और अर्थ की एनर्जी इस एल्डर की तरफ जाने लगती है। इस चीज को देखकर कुछ डिसाइपल लोग बात करने लगते हैं कि ये हेवन और अर्थ की एनर्जी इतनी तेजी के साथ कहाँ पर जा रही है। ये लोग यहाँ पर ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को इस पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एनर्जी बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही होती है और वो अचानक से शांत हो जाती है। मतलब इस एल्डर ने यहाँ पर शायद ब्रेक थ्रू कर लिया है। लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को दो एल्डर लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और इनमें से एक एल्डर बोलता है, मेरे फादर ने सुना है कि गुआंग के एशियन लॉर्ड के पास जाने के बाद यह पता चला है कि उसने तियानजी अलायंस गायब हो गया है। इस पर ये दूसरा एल्डर बोलता है, मुझे लगता है कि वूजी वर्ल्ड अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा है। ये लोग यहाँ पर आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक रेड कलर का स्मोक धीरे धीरे इस हॉल में आने लगता है और इसके अंदर से कोई बहुत ही भयानक हंसी हंस रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी अपेयर होने लगता है और ये आदमी यहाँ पर पूरी तरह से अपेयर भी हो जाता है। इस आदमी को यहाँ पर देखने के बाद ये एल्डर लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसके सामने झुकते हुए बोलते हैं, मूविंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर एल्डर मूविंग लोगों को बोलता है, तुम लोग तो वूजी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल हेवनली गॉड हो, तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर ये एल्डर बोलता है, एल्डर मूविंग आपको ही एशियन एम्परर बनाना चाहिए था। इस पर एल्डर मूविंग बोलता है, क्या तुम यहाँ पर वूजी वर्ल्ड को धोखा देने की बात कर रहे हो। इस पर ये एल्डर मूविंग के सामने झुकते हुए बोलता है, यह मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एल्डर मूविंग इस एल्डर को लालच देते हुए बोलता है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें एशियन एम्परर बनने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम इस चीज के बारे में जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। इस पर लिंग जिंग अपने फादर को रुकने के लिए बोलती है, लेकिन ये एल्डर उसे रोक देता है और वो बोलता है, तुम यहाँ पर बिल्कुल शांत रहो। इसके बाद ये एल्डर यहाँ पर एल्डर मूविंग की बातों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। इस बात को सुनने के बाद एल्डर मूविंग यहाँ से हंसते हुए गायब हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि बड़ी हो गई होती है। वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज कर अपने वर्ल्ड को ठीक कर रही होती है और कुछ ही देर मेहनत करने के बाद यह जगह ऐसी हो जाती है जैसे कि पहले यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। इसके बाद हम लोगों को जिन और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़की बोल रही होती है, वूनिम वर्ल्ड बहुत ही तेजी के साथ में पिछले जितना पावरफुल था वो अब धीरे धीरे उतना पावरफुल हो जाएगा। लेकिन इस चीज को करने के लिए हम लोगों को मूविंग के साथ फाइट करना होगा, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इस बात को सुनने के बाद फेरी क्वीन जिन को बोलती है, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग अपने रियल स्ट्रेंथ के साथ में मूविंग के साथ फाइट करके उसे हरा पाएंगे, इसलिए हम लोगों को इस चीज में किसी की मदद चाहिए। इस पर जिन बोलता है, मैं कुछ ही देर में हार्टियन वर्ल्ड में जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो लोग हम लोगों की मदद जरूर करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग इस फाइट को बहुत ही आसानी के साथ में जीत पाएंगे। इस बात को सुनकर डिंगुन बोलती है, जियांचो को तो हम जानते हैं जो कि हार्टियन वर्ल्ड का यंग मास्टर है। इस बात को सुनने के बाद यह लड़की बोलती है, यह बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि हार्टियन वर्ल्ड में एक फेरी क्वीन भी है, जिसे मनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, तो हम लोग यंग मास्टर के साथ में कैसे जाएंगे। इन बातों को सुनने के बाद फेरी किंग इन सभी लोगों को समझाने लगते कि हम लोग भी यहाँ पर अगर जिन के साथ जाएंगे तो हार्टियन वर्ल्ड में जिन की रियल आइडेंटिटी सबको पता चल जाएगी। इस पर जिन फेरी क्वीन का साथ देते हुए बोलता है, इसने यहाँ पर बिल्कुल सच बोला है, तुम लोग यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दो, तब तक मैं हार्टियन वर्ल्ड से घूम के आ जाऊंगा। इस पर ये सभी लोग भी मान जाते हैं। लेकिन तभी ये लड़की जिन को बोलती है, तुम मुझे यहाँ पर ऐसे मत देखो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। लेकिन तभी जिन उसके बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है और वो बोलता है, अब तुम्हारा क्या ख्याल है। इस पर ये लड़की इन दोनों को दूर करते हुए बोलती है, तुम जिस काम को करने के लिए जा रहे हो पहले उस काम को तो कर लो। इसके बाद जिन इन सभी लोगों को यहाँ पर अलविदा बोल देता है और वो यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है, जिस पर ये लोग बोलते हैं, हम लोग तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करेंगे। इसके बाद जिन यहाँ पर एक पोर्टल को अपेयर कर लेता है, धीरे धीरे उसके अंदर में चला जाता है और इसके साथ में डिंगुन भी होती है। इसके बाद हम लोगों को हार्टियन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये पोर्टल अपेयर होता है, उसके अंदर से डिंगुन और जिन बाहर आते हैं। लेकिन जिन यहाँ पर
पानी में गिर जाता है। इस चीज को देखकर डिंगुन जिन के पास जाती है और वो बोलती है तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर जिन बोलता है इस जगह पर आने के बाद मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, इसलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके सी एंड स्काई वर्ल्ड में जाना होगा, यही हम लोगों के लिए अच्छा होगा। जिन यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी एक पेपर जिन के मुंह पर लगता है और जब जिन इस पेपर को देखता है तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस पेपर में जिन और डिंगुन की फोटो बनी हुई होती है। इसलिए ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। लेकिन तभी इन लोगों के ऊपर कोई जाल फेंक देता है, जिसकी वजह से वो लोग इसमें फंस जाते हैं और ये लड़की मछली समझकर इन लोगों को अपनी बोट पर ले आती है और वो इन लोगों को यहाँ पर मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी उसे एहसास हो जाता है कि ये लोग तो इंसान है और इस चीज को देखकर जिन भी बहुत ही ज्यादा शॉक होता है, लेकिन तभी उसने अपनी पावर का यूज कर दिया होता है, जिसकी वजह से ये जाल इन लोगों के ऊपर से हट जाता है। इस चीज को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो एक तिलिस्मान को जिन के आगे कर देती है। लेकिन तभी जिन अपना इंट्रो देते हुए उसे अपना रियल नेम बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी डिंगुन उसे याद दिला देती है कि उस पोस्टर में वो लोग वांटेड थे। इसलिए जिन यहाँ पर अपना नकली नाम इसे बताता है, जो कि हाउ सुआई होता है। इस नाम को सुनने के बाद इस लड़की को भी उसके ऊपर शक हो जाता है और वो बोलता है तुम मुझे अपना नकली नाम बता रहे हो, जिस पर जिन बोलता है नहीं यही मेरा असली नाम है, और अगर अभी भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मुझे अपने साथ अपने सिटी में ले जा सकते हो और अपने यंग मास्टर के साथ मिलवा सकते हो, क्योंकि वो मुझे पहचानता है। और वो ये बोलकर एक बैच को यहाँ पर निकाल देता है। इस टोकन को अच्छी तरह से देखने के बाद ये लड़की भी श्योर हो जाती है कि जिन यहाँ पर झूठ नहीं बोल रही है और वो बोलती है क्या तुम सच में यहाँ पर यंग मास्टर वू को जानते हो। और वो ये बोलकर अपने बारे में जिन को बताने लगती है कि मैं हाइटियन सिटी के किमिंग एकेडमी की एक डिसाइपल हूँ और मेरा नाम चैन सुमिंग है। इस पर जिन मिस चैन को बोलता है तुम मुझे प्लीज रास्ता दिखाने के लिए थोड़ा सा कष्ट कर सकती हो। इस पर मिस चैन भी यहाँ पर हाँ बोलती है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट उठा हम लोगों को सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस चैन जिन को लेकर अपने एकेडमी के पास जा रही होती है। लेकिन तभी डिंगुन की नजर इन पोस्टर के ऊपर पड़ जाती है, जो कि और किसी की नहीं जिन और डिंगुन की होती है। और वो ये देखकर जिन को बोलने लगती है कि आपका नाम तो हर जगह पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है बॉस। इस पर जिन भी अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है, इसलिए वो इस चीज का पता लगाने के लिए मिस चैन को बोलता है तुम्हारा एकेडमी बहुत ही ज्यादा शांत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी डिसाइपल नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर मिस चैन बोलती है यहाँ पर कुछ डिसाइपल थे, लेकिन कुछ वजह से सभी लोग यहाँ से चले गए हैं, इसलिए इस एकेडमी में अब मैं और मेरे भाई बहन ही रहते हैं। और वो ये बोलकर जिन को अपने एकेडमी के पास ले आती है, जहाँ पर मिस चैन के भाई बहन होते हैं। इन लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि जिन इसका गर्लफ्रेंड है, लेकिन मिस चैन इन लोगों की गलतफहमी दूर करते हुए बोलती है कि यह मुझे रास्ते में मिला था और उसका नाम हाउ सियान है और वो यहाँ पर हम लोगों के यंग मास्टर से मिलने के लिए आया है, क्योंकि उसने वूजी वर्ल्ड में उसकी जान बचाई थी। लेकिन अभी भी इन लोगों को जिन की बातों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है। इस पर जिन बोलता है मैं तुम लोगों के यंग मास्टर को जानता हूँ, अगर तुम लोगों को भरोसा नहीं है तो तुम लोग मेरे साथ भी चल सकते हो। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं तुम सच में तो यंग मास्टर को जानते हो। और वो लोग यहाँ पर ये बोलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी जिन इन लोगों को बोलता है तुम लोग अभी भी उसे ये डेक्सिया क्यों बोलते हो। इस पर मिस चैन जिन को बताने लगती है कि उसके साथ में एक लड़की है जो कि उसे अपने कंट्रोल में करती है और मुझे इतनी ज्यादा पता है। लेकिन तभी ये लड़का बोलता है वो चुड़ैल जाने यहाँ पर उसके साथ क्या कर रही है, जिसकी वजह से वह उसी के कंट्रोल में आ गया है। लेकिन तभी ये लड़की उसे शांत कर देती है और जिन को यह खाने के लिए देती है। इस पर जिन भी इस खाने को खा लेता है। जब उसे पता चलता है कि यह मेढक से बना है तब उसे उल्टी आने लगती है और वो इन लोगों की तरफ देखने लगता है और वो बोलता है कौन मुझे यहाँ पर बदनाम कर रहा है। और जिनके यह बोलने के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।